नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 20 करमवीर कविता के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इस कविता की व्याख्या हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आइए, पहला प्रश्न हमारा जो है कविता में से है, शुरू करते हैं। कठिनाई आने पर वीर और कायर व्यक्ति कैसा व्यवहार करते हैं? तो इसका उत्तर है, कठिनाई आने पर वीर व्यक्ति विचलित नहीं होते बल्कि हंसते हुए मुसीबतों को गले लगाते हैं और कांटों के बीच से भी रास्ता खोज निकालते हैं, जबकि कायर व्यक्ति मुश्किलों के आगे अपना धैर्य खोते नजर आते हैं और कठिनाइयों के सामने घुटने टेक देते हैं। कि जो कठिनाई आती है जब, तो वीर व्यक्ति तो बहुत ही साहस से, वीरता से उस मुश्किल का समाधान करते हैं, बिल्कुल भी अपना धैर्य नहीं खोते। और इसके विपरीत जो कायर व्यक्ति होते हैं वह मुश्किल समय में अपना धैर्य बहुत ही जल्दी खोते नजर आते हैं और कठिनाइयों के सामने घुटने टेक देते हैं, अर्थात हार मान लेते हैं। अगला प्रश्न वीर व्यक्ति की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में बताइए। तो उत्तर देखते हैं हमारा, वीर व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते हैं, अर्थात बहुत ही धैर्यवान होते हैं। वो मुश्किलों का डट कर सामना करते हैं, साहसी होते हैं। उनके मुख से कभी भी उफ तक नहीं निकलती, अर्थात सहनशीलता होती है उनमें। और वे सदा ही अपने कर्म में लगे रहते हैं, कर्मवीर होते हैं वो। ठीक है, तो क्या क्या विशेषताएं होगी उनकी? एक तो वे धैर्यवान होते हैं और मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं, यानी बहुत ही साहसी होते हैं। और उनके मुख से कभी भी उफ तक नहीं निकलती, तो उफ उन्हीं व्यक्तियों के मुंह से नहीं निकलती जो सहनशील होते हैं, सहनशीलता होती है जिनमें। और वे सदा ही अपने कर्म में लगे रहते हैं, यानी कि कर्म करते रहते हैं, यानी वे कर्मवीर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? तो उत्तर है, जब साहसी व्यक्ति अपने साहस व हिम्मत के बल पर पर्वत को धकेलता है तब पर्वत के पांव उखड़ जाते हैं। अगला प्रश्न, किन किन उदाहरणों के द्वारा कवि ने मनुष्य के अंदर छिपे गुणों के बारे में बताया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने मेहंदी और दिए का उदाहरण प्रस्तुत कर मानव के अंदर छिपे गुणों के बारे में बताया है। मेहंदी की लाली का प्रयोग उसी समय हो सकता है जब पीसा जाए, कि जब मेहंदी को पीसा जाता है, उसकी पत्तियों को पीसा जाता है। और दिए से रोशनी तभी प्राप्त की जा सकती है जब उसे जलाया जाए। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के गुणों की पहचान भी उसकी मुश्किल परिस्थितियों में ही संभव है, कि जब मनुष्य के सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तभी वह उसके जो अंदर के गुण हैं वे निखर कर सामने आते हैं। अगला प्रश्न, हमारा जो अगला प्रश्न है वह 5वां प्रश्न। कविता के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखते हैं पहला, विपत्ति से सभी घबराते हैं। सभी घबराते हैं? नहीं, विपत्ति से सभी लोग नहीं घबराते, केवल कायर लोग ही घबराते हैं। वीर सभी बाधाओं का हंसकर सामना करते हैं। तो ये आएगा, बिल्कुल सही बात है ये। संकट के समय भी हमें काम करते रहना चाहिए। हाँ, संकट के समय भी हमें काम करते रहना चाहिए। कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुसीबत समाप्त हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही बात है, यदि हम कोशिश करते रहें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत समाप्त हो जाती है, क्योंकि कहा गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीर स्वयं में विपत्ति होते हैं? नहीं, कि वीर स्वयं में मुसीबत होते हैं, ये गलत कथन है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न,
उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये दिया गया है कांटों में राह बनाते हैं का अर्थ है, तो इनमें से बताना है कि इसका क्या अर्थ है। कांटों को हटाकर रास्ता बनाना, कांटों को दूर फेंक देना, कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना या कांटों का रास्ता बनाना। तो कांटों में राह बनाते हैं यानी कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। अगला देखते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है का अर्थ है जोर लगाने पर पत्थर पानी की तरह हो जाता है, जोर लगाने पर पत्थर पानी में चला जाता है, कोशिश करने पर पत्थर में से भी पानी निकलने लगता है, या कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो इसका आएगा मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है का क्या सही अर्थ क्या है, कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर का अर्थ है मनुष्य में बहुत तीखे गुण हैं, मनुष्यों में एक भी गुण नहीं है, मनुष्य उच्च कोटि के गुणों का स्वामी है या बड़े गुण तीखे होते हैं। तो इसका सही अर्थ क्या है, मनुष्य उच्च कोटि के गुणों का स्वामी है। अगला देखते हैं, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है का अर्थ है जो बत्ती नहीं जलाता है उसे रोशनी नहीं मिलती, जो बत्ती जला देता है और बुझा देता है, जो प्रयास करता है वही सफलता प्राप्त करता है, या जो बत्ती जलाता है वही रोशनी प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो प्रयास करता है वही सफलता प्राप्त करता है। ये दिया गया है बत्ती जो नहीं जलाता है कि जो मेहनत नहीं करता, कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता रोशनी नहीं बह पाता है उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती, या इसका एक अर्थ ये हो सकता है कि जो प्रयास करता है वही सफलता प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। कठिनाई की स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो उत्तर है कठिनाई की स्थिति में मनुष्य को धैर्य से काम लेना चाहिए, मुश्किल का डट कर सामना करना चाहिए तथा तब तक कर्म में लगे रहना चाहिए जब तक मुश्किल का समाधान ना मिल जाए। कि कठिनाई में मनुष्य को मुसीबत का बहुत ही कठिनाई की स्थिति में मनुष्य को बहुत ही धीरज के साथ काम लेना चाहिए और उस मुश्किल का जब तक समाधान न मिल जाए तब तक उसे अपने कार्य में लीन रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पत्थर पानी कब बन जाता है, तो उत्तर है जब व्यक्ति कोशिश करते हुए मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी हल ढूंढ लेता है तब उसके इस प्रयास को ही पत्थर से पानी बन जाना कहा जाता है या कहा गया है। ठीक है, कि कोशिश करते हुए जब वह जटिल से जटिल या मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी हल ढूंढ लेता है तब कहा जाता है कि पत्थर से भी उसने पानी निकाल दिया। मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण छिपे रहते हैं, तो उत्तर है मनुष्य के अंदर एक से बढ़कर एक प्रखर यानी तीक्ष्ण गुण भरे हुए हैं, जैसे साहस, सहनशीलता, जुझारू प्रवृत्ति तथा धैर्य आदि। यदि विश्व में एक भी व्यक्ति कर्मवीर और साहसी नहीं होता तो विश्व की शक्ल कैसी होती, तो उत्तर है यदि विश्व में एक भी व्यक्ति कर्मवीर और साहसी नहीं होता तो आधुनिकता और तकनीकी से हम सभी लोग वंचित रह जाते और विश्व की शक्ल आदिम युग की तरह होती। आदिम युग यानी कि जब आदिवासी जैसा जीवन व्यतीत करते थे, हमारा जीवन भी वैसा ही होता यदि कर्मवीर और साहसी व्यक्ति इस विश्व में ना होते, क्योंकि जो कर्मवीर और साहसी व्यक्ति होती हैं उन्हीं के साहस और कर्मवीरता के बल पर आज नई नई तकनीकी
और तकनीकी को बढ़ावा मिला है और आधुनिकता को भी बढ़ावा मिला है। अगला प्रश्न, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक करमवीर क्यों रखा गया होगा। तो इसका उत्तर है क्योंकि इस कविता में वीर व्यक्तियों के गुणों और कृतियों का बखान किया गया है तथा उनके अदम्य साहस का भी इसमें परिचय दिया गया है, इसलिए इस कविता का शीर्षक करमवीर रखा गया है। अगला प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। आपके जीवन में कभी कोई समस्या या संकट आया होगा, उसके बारे में बताते हुए समझाइए कि आपने उसका समाधान कैसे किया। तो इसका उत्तर है जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं। मेरे जीवन में भी कई समस्याएं आई जिनका सामना मैंने धैर्य के साथ किया तथा जब तक मुझे उस समस्या का समाधान नहीं मिला मैं तब तक डटी रही और अपने से बड़ों के अनुभवों से भी मुझे लाभ मिला। अगला प्रश्न, मनुष्य के अंदर अनेक गुण छिपे होते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार इन गुणों का उपयोग करेंगे। तो उत्तर है यह बात सत्य है कि मनुष्य के अंदर अनेक गुण छिपे हैं। आवश्यकता है उन गुणों को पहचानने की। मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर छिपे गुणों को पहचानूंगी और फिर अपने प्रयासों से अपने गुणों को बेहतर तरीके से निखारूंगी, यानी उन्हें और निखारने का प्रयास करूंगी। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन गुणों में से जो सबसे श्रेष्ठ गुण है उसे उपयोग में लाऊंगी। कहने का अर्थ है उन सभी गुणों में से जो सबसे श्रेष्ठ गुण है उसके उपयोग से अपने भावी जीवन का निर्माण करूंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भाषा की बात से संबंधित, तो आइए देखते हैं। भाषा की बात, ध्यान पूर्वक पढ़िए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहल लाती है। इन पंक्तियों के अंत में आती है दहलाती है, ये देखिए आती है दहलाती है जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसे तुकबंदी कहते हैं। कविता में से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांटकर लिखिए। तो इस कविता में आप खुद भी देख सकते हैं बहुत से ऐसे शब्द आए हैं तुकबंदी वाले, जैसे होते खोते, लगाते हैं बनाते हैं, जग में मग में, लगाता है जाता है, लाली हो उजियाली हो। इसके अलावा और भी कई शब्द आए हैं जैसे कि कहते हैं, गहते हैं, सहते हैं, रहते हैं, और इसके अलावा नसाते हैं, छाते हैं। तो इस तरह से तुकबंदी के शब्द आप कविता में से और भी छांट कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए उदाहरण की तरह कविता की पंक्तियों को हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिखिए। उदाहरण दिया गया सुरमा नहीं विचलित होते, तो इसे कैसे लिखा गया, सुरमा विचलित नहीं होते। अब जैसे अगला है मानव जब जोर लगाता है, तो इसे कैसे लिखेंगे, जब मानव जोर लगाता है। अगला है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, जग में ऐसा कौन सा विघ्न है जो आदमी के मग में टिक सके। खम ठोक ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जब नर खम ठोक ठेलता है तब पर्वत के पांव भी उखड़ जाते हैं।
तो यहाँ पर हमारा ये पाठ 20 कर्मवीर के अभ्यास के प्रश्न जो हैं वो पूर्ण होते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।